सरसों के भाव में तेजी देखने को मिल रही है। बम्पर आवक के बावजूद तेजी क्यों बन रही है और आगे क्या भाव देखने को मिलेगा, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं एमसूरवा एग्रो का डिजिटल पेज। 2 दिन पहले ही हमने सरसों के ऊपर चर्चा किया था और कहा था कि इस बार सरसों की आवक बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। ऐसे में इसके भाव पर इसका असर देखने को मिल सकता अगर निर्यात में कमी और सरकार के तरफ से कोई कदम उठाया गया तो। लेकिन फिलहाल इसके भाव में कुछ हद तक तेजी बन रही है और तेजी बनने के कुछ प्रमुख बातों पर हम ध्यान देंगे। सरसों का उत्पादन मुख्य रूप से राजस्थान में होता है, जहां पर सरसों की बम्पर आवक आने में अभी भी 1 महीने का वक्त है। खाद्य तेल के रूप में अपने देश में कई तेलों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि सरसों तेल, सोयाबीन तेल, सूरजमुखी, पाम ऑयल, मूंगफली, नारियल तेल। ये सभी प्रमुख रूप से भारत के अलग अलग हिस्सों में उपयोग किए जाते हैं। इसमें से किसी भी फसल की आपूर्ति कम होती है या उत्पादन ज्यादा होता है तो इसका प्रभाव बाकी तेलों पर भी पड़ता हुआ दिखाई देता है। इसमें एक है सूरजमुखी का तेल, जिसका प्रयोग भारत में बहुत बड़ी तादाद में किया जाता है, लेकिन सूरजमुखी का भारत में उत्पादन काफी कम होता है, जिसके चलते पूरी तरीके से दूसरे देश से आयात होती है और एक्सपोर्ट करने में सबसे बड़ा देश है यूक्रेन। भारत सूरजमुखी का लगभग 70 से 80% तक सूरजमुखी का तेल आयात यूक्रेन से करती है और यूक्रेन दुनिया का सबसे बड़ा सूरजमुखी तेल का एक्सपोर्टिंग कंट्री है। भारत का रूस और यूक्रेन के साथ कई उत्पादों का आयात निर्यात होता है। कृषि क्षेत्र में एडिबल ऑयल और खाद का आयात होता है, जबकि दवाइयों और अन्य सामान का निर्यात होता है। जिस तरीके से स्थिति अभी फिलहाल बनी हुई है, ऐसे में बहुत सारे प्रोडक्ट के दाम में इजाफा होने वाला है और उसमें से एक है खाद्य तेल। अन्य दूसरे प्रोडक्ट के बारे में बाद में बात करेंगे। इसमें तेजी आने के बहुत से कारण बन के आ रहे हैं। सोयाबीन की आवक भी अब मंडियों में सामान्य से कम आ रही है, जिसके चलते सोयाबीन के भाव में लगातार तेजी का रुख बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरे, सरसों की आवक अभी पूरे तरीके से बाजारों में नहीं उतारी है और तीसरा, सूरजमुखी के तेल का आयात में कम होना, जिसके चलते खाद्य तेलों के दाम में लगातार बढ़त बन रही है। लेकिन आने वाले समय में अगर इन दोनों देशों के बीच स्थिति सामान्य हो जाती है तो सूरजमुखी का तेल इंपोर्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि फिलहाल यूक्रेन भी सूरजमुखी तेल और इसके साथ साथ अन्य फसलों का निर्यात नहीं कर पा रही है और अभी मंडियों में आवक कम रहने की वजह से स्टॉकिस्ट्स भी अभी स्टॉक को रिलीज नहीं कर रहे हैं, वो भी बाजार में उतारना शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसका प्रेशर जरूर देखने को मिलेगा। ओवरऑल भाव की बात करें तो सरसों के भाव में बाजार फिलहाल ठीक ठाक रहने की उम्मीद है, जब तक अन्य खाद्य तेलों का इंपोर्ट अच्छे तरीके से न होने लगे। अगर सूरजमुखी का आयात में कमी देखने को अगले महीने भी देखने को मिलता है तो बम्पर उत्पादन होने के बावजूद सरसों के भाव मंदी नहीं रहेगी। आगे सरसों से जुड़े कोई भी नई रिपोर्ट निकल कर आती है तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ।